क्वेश्चन है वो है लर्न एंड राइट द डिफिकल्ट वर्ड्स। ठीक है, ये सारे डिफिकल्ट वर्ड्स आपके चैप्टर में से लिए हैं, इनको आपको याद भी करना है और आपको लिखना भी है। फेस्टिवल, प्रोपोर्शनल, डबल, रिलीजन, डिपार्चर, सोर्स, जनरली, स्टंग, इंसिडेंट, कॉन्स्टेंटली, इंडल्जिंग, ओकेजन, सेरेमनीज, ऑनर, रिमार्क। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप लोगों को वर्ड्स और मीनिंग्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट इज अपेरेंटली, बज़ाहिर, इनटेक, खाने पीने का अमल, टैडपोल, मेंढक का बच्चा, फाउंटेन, चश्मा, इम्पीरियस, नाकिस, सेंसिटिव, हसास, एलर्जिक, तेज हंसी, मैरीगोल्ड, गेंदे का फूल, पेटल्स, पंखड़ियाँ, फेस्टिवल, त्यौहार, रिलीजियस, मजहबी, वेरी, होशियार, नेस्लिंग, बेबालों पर, कॉन्स्टेंटली, मुसलसल, स्टंग, ठेस पहुंचाना। नाउ आर द फिल इन द ब्लैंक्स। द डबल चिन केम फ्रॉम डैश, फ्रॉम ग्रैंडमदर, डैश ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन आवर कंट्री, मैरीगोल्ड, Granny hired some laborers to empty the lily pond, dash surrounded her house with marigold, Granny, dash swimming around in the world, tadpoles. Question number 4 is write the true and false. So the writer was not fond of food, false. The writer को बहुत शौक था खाने का, तो ये false हो गया। Aunt Mabel was a sensitive lady, true. Aunt Mabel जो है वो फ्रॉग को देखने के बाद भाग गई थी, तो ये ट्रू है। There was seahorse in the fountain, false. Seahorse नहीं था फाउंटेन के अंदर, tadpoles थे। The fountain had not functioned for a couple of years, true. फाउंटेन की सफाई नहीं हुई थी काफ़ी सालों से। Granny surrounded her house with roses, false. Granny जो है वो water lily से अपने घर को सराउंड करती थी। Next. So now there are detailed answers of the questions. Question number 1 is was the writer fond of food? How can you tell? तो क्या राइटर को खाने का शौक था? आप इस बात को कैसे बताएंगे? तो आंसर is yes, we can tell because he says he was fond of mutton koftas but was only allowed 2 as a child, and also Dr. Baig has remarked that he is overweight and should cut down on his food intake. जिसका मतलब ये हुआ कि राइटर को बचपन से ही खाने का शौक था, जब उसने बताया था कि उसे लिमिटेड मीट बॉल्स की इजाज़त होती थी, कोफ्तों की इजाज़त होती थी, जो उसे बहुत बुरा लगता था एज अ चाइल्ड। और डॉक्टर बेग ने उसे कहा था कि वो ओवर वेट है, उसका वजन ज़्यादा है, तो उसे खाना कम कर देना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज वेयर द फ्रॉग्स वर फाइनली सेंट एंड वाई। फ्रॉग्स को कहाँ भेजा गया था और क्यों भेजा गया था? फ्रॉग्स वर सराउंडेड अप एंड सेंट टू अ पॉन्ड नियर द रेलवे स्टेशन। फ्रॉग्स को रेलवे स्टेशन के करीब एक पॉन्ड था, वहाँ भेजा गया था। दे एंटर्ड द स्टेशन एंड क्रिएटेड अ न्यूइसेंस देयर, सो फाइनली दे वर सेंट टू लखनऊ जू बाय स्टेशन सुपरिटेंडेंट। तो फ्रॉग्स ने वहाँ जाने के बाद भी बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे लोग, तो उन्हें लखनऊ जू भेज दिया था, जो स्टेशन सुपरिटेंडेंट है उसने भेज दिया था। हाउ द फ्रॉग्स एंटर्ड द फाउंटेन एंड द हाउस। फ्रॉग्स कैसे फाउंटेन में गए और हाउस के अंदर भी। So when the author introduced some fish into the fountain, he did not notice that there were tadpoles in the bucket. They grew into frogs, multiplied quickly, and began to enter the house. तो जब राइटर ने फिशेस डाली थी टैंक में, तब वहाँ पर टैडपोल्स थे जो उसने नहीं देखे थे, जिसके बाद वो काफ़ी बड़े हो गए, वो हाउस में भी चले गए। Now question number 9 is activity. Which of these adjectives best describe the smell of the items below? You can use more than one adjective. ठीक है, आपको यहाँ पर ये words प्लेस करने हैं कि कौन सा वाला किस वर्ड को सही से एक्सप्लेन करता है। तो हर्ब्स इन अ गार्डन, तो इसके लिए यूज़ होगा वर्ड फ्रेग्रेंट, ठीक है, जिसका मतलब होता है अच्छी खुशबू या स्वीट स्मेलिंग। सही है। ओल्ड सॉक, स्मेली। रॉटन एग्स, स्टिंकिंग। अ हेयर ड्रेसिंग सैलून, एरोमेटिक। अ रोज गार्डन, सेंटेड। ठीक है, अब है यू हैव टू गिव रीजंस
for the following sentences. Climbing K2 is difficult. तो K2 का पहाड़ चढ़ना मुश्किल है because it is very steep and dangerous. क्योंकि वो बहुत steep का मतलब होता है इस पे स्लोप ज़्यादा हो, सॉरी जो बहुत ज़्यादा straight हो और dangerous. Inuits live in igloos because they live in very cold places and igloos keep them warm. Primitive people lived in caves because they did not know how to build houses. We plant trees because they help us in many ways and maintain the ecological balance. Some people wear spectacles because they have poor eyesight and cannot see properly without spectacles. Okay, now you have MCQs. Aunt Mabel went back to Delhi, Mumbai or Lucknow. She went to Lucknow. How many koftas writer was allowed to have? 2. The answer is 2. Granny was dash woman. Granny was a stern woman. Dr. Big advised don't have more than 2 koftas. Dash neglected the grandfather's death. Fountain neglected the grandfather's death. Question number 6 is make sentences of the following words. Marigold, stern, fountain, tadpole, sensitive. ये आप लोगों को अपनी कॉपी के अंदर सॉल्व करना होगा, इसके सेंटेंसेस बनाने हैं. एंड नाउ वी हैव शॉर्ट आंसर्स. फॉर व्हाट पर्पस मैरीगोल्ड्स आर यूज्ड फॉर? मैरीगोल्ड आर यूज्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन लाइक स्मॉदर्ड द गेस्ट इन वेडिंग, रिलीजन सेरेमनीज, अराइवल एंड डिपार्चर. मैरीगोल्ड कहाँ यूज होता है? मैरीगोल्ड डिफरेंट ओकेजन पे यूज होता है, जैसे शादियों में, रिलीजियस एक्टिविटी हो गई, अराइवल्स और डिपार्चर्स में यूज होता है. Now pick out 2 sentences from the story that you think are funny. 2 ऐसे लफ्ज आपने स्टोरी में से यूज करने हैं जो फनी लगते हों. तो नंबर 1 is the frog jumped out of the flush and into Aunt Mabel's arms. फ्रॉग जो है वो फ्लश के अंदर से बाहर जंप होकर आंट मेबल की आर्म में आ गया था. और दूसरा है रेफरेंटोज अल्जाइमर. अल्जाइमर इज अ डिजीज. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 is do you think Aunt Mabel is an odd person? Aunt Mabel is an odd person in this story. Yes, she is an odd person. When Aunt Mabel saw the frog in the pot, how did she react? Aunt Mabel ने कैसे react किया जब उन्होंने frog को देखा pot में? When Aunt Mabel saw the frog in the pot, she screamed loudly and created a lot of commotion at her home. वो बहुत ज़ोर से चीखी थी और उन्होंने बहुत हंगामा कर दिया था घर में. Do you think Aunt Mabel was just being silly? She overreacted to the situation and her behavior was rather silly for a grown-up person. उन्होंने आपसे पूछा है कि आपको लगता है कि आंट मेबल जो है वो थोड़ी सी बेवकूफ़ थी. तो आंसर इस कि उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा ओवर रिएक्ट किया था और एज अ मेच्योर पर्सन, क्योंकि वो बड़ी थी, उन्हें ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था. एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस.